हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 7। पिछले 6 पार्ट देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाके जीसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 6 पार्ट फिजिक्स के पिछले मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो भी हमारी वीडियो सीरीज़ फिजिक्स की है या और भी वीडियो सीरीज़ हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं स्टेट लेवल पे, उन सब से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे ज़रूर नोट कीजिए, ताकि आपको ये एंड में क्विक रिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 7। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो पेयर आपके सामने दिख रहा है ऑप्शंस में, उनके डायमेंशन सेम है। ऑप्शंस है हमारे पास फोर्स एंड पावर, वर्क एंड पावर, वर्क एंड एनर्जी, या फिर मोमेंटम एंड पावर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी जो है, इनके डायमेंशन जो हैं वो सेम रहते हैं, और जो इनका डायमेंशनल फार्मूला है वो मैं आपको बता दूं, वो है m1L2T-2, वर्क एंड एनर्जी का। और एसआई सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों का जो यूनिट है वो भी न्यूटन मीटर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स इज ड्यू टू। मटेरियल्स में जो मैग्नेटिज्म होता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एट रेस्ट, या फिर ऑल न्यूट्रॉन्स एट रेस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर। शॉर्ट साइट जो रहता है एक डिफेक्ट ह्यूमन आई में, उसको उसकी जो करेक्शन है वो क्या, कौन सा लेंस यूज करके की जा सकती है। ऑप्शंस में हमारे पास कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, या फिर बाइफोकल लेंस। तो इसका सही आंसर है कनकेव लेंस। आपको बता दें कि जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है इसको कॉमनली हम मायोपिया कहते हैं टर्म्स में। ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स में अगर शॉर्ट साइटेडनेस की बात की जाए तो इसे मायोपिया कहा जाता है, और इसकी करेक्शन जो होती है वो कनकेव लेंस को यूज़ करके होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स यानी तारों का ट्विंकलिंग जो होता है वो चमकते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्यों चमकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस में हमारे पास ईडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, एर्गोग्राफ, या फिर सीस्मोग्राफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डेसिबल इज, डेसिबल क्या है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द वेवलेंथ ऑफ नॉइज, अ म्यूजिकल नोट, या फिर अ मेजर ऑफ साउंड लेवल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अ मेजर ऑफ साउंड लेवल। तो डेसिबल जो है वो बेसिकली इट्स अ लोगैरिथमिक यूनिट दैट इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव टू अ स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड रेफरेंस लेवल।
The decibel is used for a wide variety of measurements in science and engineering, most prominently in acoustics, electronics and control theory. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ. ऑप्शंस में हमारे पास एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रे या फिर इंफ्रारेड रे. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, इंफ्रारेड रे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मेनली बाय. एटमॉस्फेयर जो है वो मेनली किसकी वजह से हीट अप होता है. ऑप्शन है हमारे पास इंसोलेशन, कंडक्शन, रेडिएशन या फिर कन्वेक्शन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रेडिएशन. इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं. ये क्वेश्चन जो है, अगर आप हमारी वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है 1-2 बार. ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज़ में भी ये वाला क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हो चुका है. प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसे आप अपनी नोटबुक पे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज कॉल्ड. इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए. हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है. तो अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज कॉल्ड. ऑप्शंस में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन कॉइल या फिर डायनेमो. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट AC टू डायरेक्ट करंट. और इस प्रोसेस को जो रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है AC इंटू DC को, इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं. रेक्टिफिकेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज ग्रेट देन. अल्ट्रावायलेट रेज की जो एनर्जी होती है वो किससे ज़्यादा होती है. ऑप्शन में हमारे पास इंफ्रारेड रेज, गामा रेज, एक्स रेज या फिर कॉस्मिक रेज. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इंफ्रारेड रेज. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड इज. विंड की स्पीड मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है. ऑप्शंस में हमारे पास ऑल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या फिर डोसीमीटर. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, एनीमोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किसने डिफाइन किया था. ऑप्शंस में हमारे पास न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो या फिर फैराडे. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर्स इज. लाइटनिंग कंडक्टर्स बनाने के लिए किस मेटल का इस्तेमाल होता है. ऑप्शन में हमारे पास आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर जिंक. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाइड्रोजन बलून फ्लोट्स अप बिकॉज ऑफ. हाइड्रोजन बलून जो है वो हवा में उड़ना क्यों स्टार्ट हो जाता है. ऑप्शंस हमारे पास है, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन हाइट, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेट, वेट ऑफ द बलून इज लेस देन द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड बाय इट, या फिर द प्रेशर इनसाइड द बलून इज मोर देन द प्रेशर आउटसाइड इट. तो अगर आप किसी बलून में हाइड्रोजन हवा भरेंगे तो वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है, यानी अपने आप ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है. तो उसका रीज़न क्या है. तो उसका रीज़न ऑप्शन नंबर 3, वेट ऑफ बलून इज लेस देन द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय इट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन अ रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सेल. एक रिचार्जेबल सेल जो होता है जिसको रिचार्ज कर सकते हैं, बैटरीज जो आती हैं,
तो उसमें किस टाइप की एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, ये पूछा गया हमसे बेसिकली। ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केमिकल एनर्जी। तो बैटरी बेसिकली होती क्या है, मतलब सेल या बैटरी जिसे कहते हैं, तो वो होता क्या, तो वो एक डिवाइस होता है दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दैट कन्वर्ट स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए इनमें से कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस में हमारे पास सिलेंड्रिकल लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस या फिर बायफोकल लेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिलेंड्रिकल लेंस। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स। सुपर कंडक्टर की बेसिकली डेफिनेशन है, पूछी गई है कि उसकी क्या डेफिनेशन है। ऑप्शंस में हमारे पास हुज कंडक्टिविटी इज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, हुज रेजिस्टेंस फॉल्स ऑलमोस्ट टू जीरो एट अ वेरी लो टेम्परेचर्स, विच टर्न इनटू इंसुलेटर्स एट वेरी लो टेम्परेचर्स, या विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली एट सुपर हाई टेम्परेचर्स। तो इसका सही आंसर है whose resistance falls almost to zero at a very low temperatures, तो that is superconductors। तो अगर आपको सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पता हो तो बेसिकली सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमिना जिसमें कि एग्जैक्टली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो होते हैं कुछ मटेरियल्स में व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेजर से नियॉन लेजर ऑल द एटम्स एमिट द लाइट वेव्स ऑफ। एक लेजर में जो एटम्स होते हैं वो लाइट वेव्स एमिट करते हैं। ऑप्शंस हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फेज की, या फिर इनमें से तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो लेजर में जो एटम्स होते हैं वो लाइट वेव जो एमिट करते हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, एम्पलीट्यूड भी सेम होता है और फेज भी सेम होता है। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। तो लेजर क्या है, लेजर बेसिकली इट्स अ डिवाइस दैट एमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ फोटॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी। इनमें से किसकी जो है सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी। ऑप्शंस में हमारे पास आयरन पीस, वाटर, गोल्ड पीस या फिर बेंजीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 वाटर। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली होती क्या है, हीट कैपेसिटी को हम थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। इट इज मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी दैट कैरेक्टराइजेज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस टेम्परेचर बाय अ गिवन पॉइंट। तो वाटर की जो है वो सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेज सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो सडनली इंक्रीज करता है तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर फ्लक्चुएट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीजेज। ओके तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो जीसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज है, विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।